हेलो एवरीवन। अर्चना हिंदी क्लासेस में आज आप पढ़ने वाले हैं नमक का दरोगा। मुंशी प्रेमचंद जी ने ये कहानी लिखी है। जैसा कि आप 9th में प्रेमचंद के फटे जूते जो चैप्टर है आपने पढ़ा, उस चैप्टर से आपको ये पता ज़रूर लग गया होगा कि प्रेमचंद जी हमेशा ऐसे पाठ लिखते थे, ऐसे नॉवेल लिखते थे, ऐसी कहानियाँ लिखते थे जो समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध थी। उन्होंने कभी पैसा कमाने के लिए नहीं लिखा। तो ऐसी ही एक बुराई की तरफ संकेत करते हुए इस पाठ में लिखा गया है। देखिए, शुरू करते हैं कि नमक का नया विभाग बना था। एक नया विभाग बना, ईश्वर प्रदत्त वस्तु नमक, जिसको व्यवहार करने के लिए वो निषेध कर दिया गया था, अर्थात उसका बेचना मना कर दिया गया था। लेकिन फिर भी लोग चोरी छुपे उसका व्यापार करते थे, अनेक प्रकार के परपंचों से करते थे, या तो वो रिश्वत देकर या फिर चोरी करके कैसे ना कैसे वो नमक हासिल करते और उसको बेचते। और अधिकारियों के पों बारह थे। क्यों थे पों बारह? पों बारह का मतलब है मौज आ गई थी। कैसे आ गई थी? क्योंकि लोग नमक चाहते थे और अधिकारियों को घूस देकर, रिश्वत देकर वो लोग नमक हासिल कर लेते थे और उसको बेचते थे। इसी कारण इस विभाग की ओर लोग ललचाते थे, चाहे कोई पटवारी के पद पे हो, चाहे कोई वकील के पद पर हो, चाहे किसी ने कैसी भी पढ़ाई की हो, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ी हो, या फिर किसी ने फारसी पढ़ी हो, या किसी ने हिंदी पढ़ी हो। ठीक है, हर कोई ललचा रहा था इस पद की तरफ। अब जो हमारे इस पाठ के मुख्य पात्र हैं मुंशी वंशीधर जी, तो वंशीधर जी भी बेरोजगार थे। काफ़ी घर में परेशानी थी, पैसे की, कर्ज भी था, तो वो भी नौकरी की खोज में निकले। उनके पिता, जो कि एक अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगे। देखिए उनके पिता ने क्या समझा। कोई भी बेटा हो बाहर नौकरी करने जाना चाहता है तो माता पिता उसको समझाते ही हैं। ऐसे ही वंशीधर के पिताजी ने उनको समझाया। उन्होंने क्या कहा, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। हमेशा माता पिता पहले घर के हालात दिखाते हैं। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, कर्ज बहुत है हम पर। लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। देखिए, लड़कियों को घास फूस की तरह क्यों कहा गया है? फसल है, फसल को हम खाद देते हैं, पानी देते हैं, हर तरह की उनकी देख रेख करते हैं, लेकिन घास को किसी मकसद बड़ा करने के लिए खाद पानी नहीं दिया जाता, वो खुद से ही स्वतः ही बड़ी हो जाती है। तो ऐसे ही जो लड़कियां हैं इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं कि पता ही नहीं लगता। यानी घर में लड़कियां भी थी जिनकी शादी करनी थी। मैं कगारे का वृक्ष हो गया हूँ। कगारे का वृक्ष का मतलब होता है कि जो वृक्ष बहुत कमज़ोर हो गया हो, सूखा सूखा सा हो गया हो, यानी गिरने वाला हो, न मालूम कब गिर पड़ो। अब तुम ही घर के मालिक हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। किस पोस्ट पर तुम्हें भेजा जा रहा है, कौन सी नौकरी मिल रही है, उस पर ध्यान ना देना। ठीक है, यह तो पीर की मज़ार है। जो नौकरी है वो पीर की मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। समझ में आया? लोग आएंगे ज़रूर आपसे काम करवाने के लिए, लेकिन चढ़ावा यानी रिश्वत पर ध्यान देनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आय हो, यानी रिश्वत मिलती हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। देखिए, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? पूर्णिमा का चांद पूरा दिखाई देता है और धीरे धीरे घटते 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 एक दिन गायब हो जाता है। ऐसे ही सैलरी होती है इंसान की, एक बार पूरी हाथ में आती है और मंथ के लास्ट तक वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए उसको पूर्णमासी के चांद के समान कहा गया है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, हमेशा चलता रहेगा। बहता हुआ स्रोत जिसे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि होती है। और जो ऊपरी आमदनी है उसे ईश्वर देता है, इसी में बरकत होती है। बाकी तुम विद्वान हो तो एक अच्छे बच्चे की तरह, एक अच्छे बेटे की तरह उन्होंने सारी बात बहुत ध्यान से सुनी, समझी। ठीक है, कोई जवाब नहीं दिया, अपनी निगाह बांध लो। उनके पिता ने समझाया, मेरी जन्म भर की कमाई है यही सीख जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस उपदेश के बाद पिताजी का आशीर्वाद लिया। आज्ञाकारी पुत्र तो थे ही, बातें ध्यान से सुनी और चल पड़े। ठीक है, और क्या होता है, खुशकिस्मती से जो नमक के दारोगा का पद होता है वो मिल जाता है वंशीधर जी को। ठीक है, और
पद मिलते ही वृद्ध मुंशी जी जो वंशीधर के पिता थे, उनको ये सब सुख संवाद मिला, सुख समाचार मिला, वो फूले नहीं समाये। महाजन जिनका कर्ज था वो कुछ नरम पड़ गए, ठीक है, और पड़ोसियों के हृदय में तो जैसे शूल उठने लगे, कांटे चुभने लगे। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जाड़ों के दिन थे, रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता, उत्तम व्यवहार से अफसरों का मन मोह लिया था। अफसर लोग उन पर विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर में से 1 मील दूर पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी, जिस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद करके मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुलती है। नदी के तेज प्रवाह की जो आवाज़ आती थी ना, उसकी जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, मल्लाहों का कोलाहल सुनाई देता है। मल्लाह जो नाव चलाते हैं वो उठ बैठे और सोचने लगे, इतनी रात में गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है, कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट कर दिया। उनका तर्क था कि रात को गाड़ियाँ क्यों जाती है, ठीक है, और भ्रम था कहीं ना कहीं नमक की चोरी हो रही है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, बात की बात में घोड़े पर चढ़े और पुल पर आ पहुँचे। क्या देखते हैं, गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर सन्नाटा रहा, आदमी में कुछ कानाफूसी सी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दादागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े ऐसे कोई व्यक्ति नहीं था जो इनका ऋणी ना रहा हो। अंग्रेज अफसर भी शिकार खेलने आते, उनके यहाँ मेहमान होते, और 12 महीने सदाव्रत चलता रहता, भोजन चलता रहता। तो यानी बड़े लोगों से भी जान पहचान थी पंडित अलोपी दीन की। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि इसमें क्या है। सन्नाटा छा गया। दरोगा जी को संदेह और बढ़ा। कुछ देर उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद जोर से बोले, क्या सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते हैं। अचानक गाड़ीवान जो नमक की गाड़ियाँ चला रहे थे, घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है, घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। उनका यहाँ कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति, जितने भी कानून थे, जितने भी न्याय थे, सब लक्ष्मी जी के खिलौने थे। पैसा दिया और न्याय को अपने वश में किया। इन्हें यह सब चाहा है, ये चीज़ें नचाती हैं लोगों को। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा जी के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि बनी रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को, हमारी सरकार तो आप हैं। देखिए, ये कहते हैं मस्का लगाना, अपना काम निकलवाने के लिए झुक जाना। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो सकता है इधर से जाए और घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाए। वो समझ रहा था कि पंडित मुंशी वंशीधर ने गाड़ियाँ इसलिए रोकी कि हमने रिश्वत नहीं दी, देवता बता दिया उनको, और भेंट नहीं चढ़ाई। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं आ रहा था
वंशीधर पर ऐश्वर्या की मोहिनी वंशी का कुछ असर ना पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग में थे वो। कड़क कर बोले, हम नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों के भाव अपने ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे आपकी बातों की सुनने की अधिक फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ रही थी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे वह साहस न कर सका। उनका हाथ पकड़ इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पंडित जी का हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। देखिए, धन का निरादर किया। धर्म किसका? मुंशी वंशीधर का, ईमानदारी का धर्म। और धन किसका? आलोपीदीन का, जो लक्ष्मी पर विश्वास करते थे। उनको जो है उनका अपमान किया, उन्हें कठोर शब्द किए। तो धर्म का ऐसा अनादर करते कभी ना देखा था। अल्लड़ है, झिझकता है, बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं। वंशीधर ने फिर कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, यानी पैसा, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्या की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति पर पूरा भरोसा था। यानी उन्हें ये भरोसा था कि जब हम बताएंगे कि हम इतने हजार दे रहे हैं तो शायद वंशीधर हमें जाने दे। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, भूखे शेर के समान हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर, ठीक है, देव दुर्लभ त्याग पर, देवताओं से बड़ी मुश्किल से मिलता है पैसा, ऐसे त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक शक्ति पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, मैं 20,000 से ज़्यादा नहीं दे सकता। आगे आपको अधिकार है, आप जो करना चाहो कर सकते हो। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित आलोपीदीन की तरफ बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता के साथ फिर से बोले, फिर थोड़ा सा अपने क्रोध पर उन्होंने कंट्रोल किया और बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। अब 20 से 25 पर आ गए, असंभव बात है। 30,000 पर किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में लो। अब मैं एक शब्द भी और नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। यानी जो ईमानदारी का धर्म था, उसने जो पैसे थे, जो रिश्वत के पैसे थे, उनका अपमान किया। आलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश कातर नजरी से देखने लगे लोग उसको। इसके बाद एकाएक वो मूर्छित होकर गिर गए। अब इसका अगला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी समझ में आया है तो वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।